बिहार दरोगा के लिए मार्केट में एडिटोरिया का न्यू बुक आया है। यह आपका प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए वैल्यूम 1 है। इसमें कुल आपका 15 मॉडल सेट दिया गया है। 15 मॉडल सेट दिया गया है, जो हम आपको एक-एक करके सारा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। यह बुक मार्केट में उपलब्ध हो गया है। यदि आप लेना चाहते हैं तो मार्केट से ले सकते हैं। इसमें कुल आपका 100 प्रश्न है। आपका टोटल मार्क्स आपका 200 रहेगा। 2 घंटे का टाइम दिया रहेगा। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि शौनक एवं पेंपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो आपका अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में 731 मंत्र है। अथर्ववेद में आपका 731 मंत्र है, वही 6000 पद है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। इसी मंत्र में आपका जादू टोना का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आपका 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। और यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद में आपका गद एवं पद दोनों का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। वही भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो आपका कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन के द्वारा किया गया था। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? आपका कलहन ने लिखा है। पूछेगा योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आपका पतंजलि थे। आपका चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपका चाणक्य है। वो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? आपका पाणिनि है। क्वेश्चन नंबर 3। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। लोथल और चंद्रहुद्रो दोनों से प्राप्त हुआ है। वही पूछेगा कि अग्नि अग्नि कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? आपका तो ये उसको याद रखने का ट्रिक है आपका कलब। को से हो जाएगा कालीबंगा, लो से होगा लोथल और बो से हो जाएगा आपका बनवाली। अग्नि कुंड का प्रमाण आपका तीनों से मिला है। कालीबंगा, लोथल, बनवाली तीनों से मिला है। वही पूछेगा मनके बनाने के कहाँ से मिला है? तो आप लोग बताइएगा। मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं? आपका बनवाली से मिले हैं। मिट्टी का हल भी आपका बनवाली से मिले हुए हैं। वही पूछेगा लोथल लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। किस नदी पर? भगवा नदी पर। कालीबंगा किस नदी पर है? आपका घग्गर नदी पर। कहाँ? तो राजस्थान में है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थे? तो कांस्यूनिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? आपका तो दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो स्तूप को आपका 5 श्रेणी में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा स्तूप है? आइए देखते हैं। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत स्तूप है। स्तूप की संख्या 5 है। वही पूछेगा सबसे अशोक का सबसे महानतम स्तूप कौन है? तो आपका सांची का स्तूप है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। बहमनी स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? आपका 1347 ईस्वी में किया था। किसने किया था? आपका अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। बात रहेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 में हुआ था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपका राम प्रसाद था। वही महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछेगा तो क्या था आपका? तो महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम आपका चेतक था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुआ था? तो 19 जनवरी आपका 1597 में हुआ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुआ था। वही महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम आपका चेतक था। हाथी का नाम पूछेगा तो राम प्रसाद था। भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो भैरोवाल की संधि आपका 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। अंग्रेज और सिख के मध्य हुआ था। अंग्रेज और सिख के मध्य हुआ था। वही पूछेगा लाहौर की संधि कब हुआ था? तो लाहौर की संधि आपका 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? तो बंगाल विभाजन रद्द करना था, यह भी शामिल था आपका। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना था, यह भी शामिल था। बिहारी राज्य की स्थापना में जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, इनमें से सभी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9th बोला गया सेवा समिति का स्थापना निम्न में किसने किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना निम्न में किसने किया था आपका? तो हृदयनाथ कुंजरू ने किया था, हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। और सेवा समिति का स्थापना हुआ कहाँ था आपका? तो आपका इलाहाबाद में है, वर्तमान में अभी जहां कहते हैं प्रयागराज का, जहां महाकुंभ मेला लगा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है आपका? चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध आपका सही है, 1539 में हुआ था। बोला कोलाचेर का युद्ध आपका 1741 ईस्वी में हुआ था। खुदरा का युद्ध, बोला खुदरा का युद्ध आपका 1795 में हुआ था। वही रूहेला का युद्ध, रूहेला का युद्ध 1772 में नहीं हुआ था, 1700 आपका 74 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध वही बात करेंगे तो 1565 में हुआ था। वही पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। वही दूसरा युद्ध की पानीपत का कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ था? 1761 में हुआ था। इसका आंसर आपका होगा रोहेला का युद्ध हो जाएगा, 1774 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा था? तो कस्तूरबा गांधी को जेल में कैद करके कहाँ रखा था? आइए आगा खां महल में रखा था, आगा खां महल में रखा था। वही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब आपका? तो 9 अगस्त आपका 1942 को हुआ था। वही राजेंद्र बाबू को कहाँ रखा था? तो राजेंद्र प्रसाद को आपको बांकीपुर जेल में रखा गया था। बोला कंद विद्रोह, बोला कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है आपका? तो कंद विद्रोह का संबंध भारत के ओडिशा राज्य से है, ओडिशा राज्य से हुआ है। कंद विद्रोह हुआ था कब आपका? 1837 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता कौन थे आपके? चक बिसोई थे, चक बिसोई थे। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है आपका? 2023 को शांति निकेतन को शामिल किया गया यूनेस्को में। वही बात करेंगे अपना नालंदा बिहार को कब शामिल किया गया है? तो 2016 में शामिल किया गया है। लाल किला को कब शामिल किया गया है यूनेस्को में? तो 2007 में। और धौलावीरा को 2021 में, पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं डिस्कशन के साथ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? तो आपका चेन्नई में स्थित है। भारतीय शिल्प परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और किसने किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था, की थी। रिंग गार्ड और बैंक बोर्ड, रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है आपका? तो बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था आपका? तो जेम्स स्मिथ ने किया था, जेम्स स्मिथ ने किया था। कब किया था? 1891 में किया था। वही बास्केटबॉल भारत में प्रथम बार खेला गया था कब? तो 1930 में खेला गया था भारत में प्रथम बार बास्केटबॉल। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया क्या कि समेकित निर्देशित पक्षपात विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री ने रखी थी? तो किस प्रधानमंत्री ने रखा था आपका? इंदिरा गांधी ने रखी थी, इंदिरा गांधी ने रखी थी। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है? शक्ति स्थल है। क्वेश्चन नंबर आपका, और रखी कब थी आपका? तो 1983 में, 1983 में रखी थी, 1983 में पक्षपात कार्यक्रम। बोला गया 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन थे? तो एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक आपके थॉमस एडिसन थे, थॉमस एडिसन थे। वही पूछेगा बल्ब का भी आविष्कार कौन किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विलियम हार्वे है ऑप्शन में। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था आपका? विलियम हार्वे ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस, जलापूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है आपका? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। प्रथम में आपका क्या क्या रखा गया है? तो आपका कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन सभी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका विद्युत, गैस, जलापूर्ति आपका आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा सेवा कर आएगा, जिसमें आपका होटल, व्यापार, रियल एस्टेट आते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना बी के राव द्वारा किस वर्ष किया गया है? तो 1931 में किया गया है, 1931 में किया गया, जिसमें प्रति व्यक्ति आय आपका 49 रुपया बताया गया था। वही बोलेगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? 1867-68 में किया था। वही इसमें प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? तो 20 रुपया बताया था। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है आपका? तो कृषि में 100% है, आप खनन में भी 100% है, संचार में भी 100% है, लेकिन पेंशन में आपका आपका 49% है। वही सेटेलाइट की भी बात करेगा, सेटेलाइट में भी आपका 100% है। बीमा में फिर बात करेंगे तो 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्देश्य को क्या शामिल नहीं किया गया आपका? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को पैदा करना यह शामिल किया गया है, ढांचागत सुविधा का विकास करना यह भी शामिल किया गया है, विदेशी शास्त्रों को निवेश को बढ़ावा देना यह भी शामिल किया गया, लेकिन 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना यह शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखते हैं, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया है आपका? तो कौन हो जाएगा? सुरेश तेंदुलकर समिति हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था कब आपका? तो 2005 में हुआ था। वही रिपोर्ट कब दिया था अपना? तो 2009 में दिया था। और यह गरीबी रेखा को निर्धारण करता है। सुरेश तेंदुलकर समिति आपका गरीबी रेखा को निर्धारित करता है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे आपके? तो प्राबो सुबियांटो है, या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। इंडोनेशिया के आपके राष्ट्रपति है। अभी तक में इंडोनेशिया के 4 राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आ चुके हैं। वो 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है आपका? तो आपका स्वर्णिम भारत विरासत विकास, स्वर्णिम भारत विरासत विकास आपके है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत कुल कितने पदक जीता है? तो भारत आपके कुल 6 पदक जीता है। 1 आपका रजत और 5 आपका कांस्य जीता है, 5 आपका कांस्य जीता है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट रहा है? आपका 1.8% रहा। वही राजकोषीय घाटा आपका 4.9% रहा है। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट का आवंटित किया गया है आपका? तो 86,000 करोड़ किया गया है। वही 60,000 करोड़ की बात करेंगे आपका तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किया गया है। जल जीवन मिशन में आपका 70,163 करोड़ जल जीवन मिशन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। हाल ही में बोला गया है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं आपके? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बने हैं। यह बीजेपी पार्टी से है। ओडिशा में विधानसभा सीट की बात करें तो 147 है। क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया है 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है आपका? तो कजाकिस्तान में किया गया है। एससीओ के नए सदस्य कौन है आपके? तो बेलारूस है। बोला एससीओ में कितने देश अभी वर्तमान में है? तो 10 देश आपके वर्तमान में है।
क्वेश्चन नंबर 29 में निम्न में से रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट एक मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है, तो भारत का स्थान 159 रहा है। वही प्रथम स्थान की बात करेंगे आपके, तो नॉर्वे रहा है। 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 स्थान रहा था। वही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर कितना रहा है? तो 31.28% रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? आपको 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। आइए देखते हैं। पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा राम स्वामीनाथन हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा पीवी नरसिंह राव हो जाएगा। टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। सर्वप्रथम भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। प्रथम भारत रत्न पाने वाली महिला कौन थी? आपका इंदिरा गांधी थी। वही मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है 2025 में 139 व्यक्ति को किया गया है, जिसमें आपका 7 पद्म विभूषण और फिर आपके 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा आपका 25 जून को किया गया है। 25 जून को किया गया है। वही विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। और किस सम्मेलन से मनाया जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन से मनाया जाता है। प्रथम बार कब मनाया गया था? तो 1974 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है हॉपेक्स सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? आपका भारत और मिस्र के बीच हॉपेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ कहाँ था? आपका तो मिस्र में ही आयोजन हुआ था। यह एक वायुसेना के युद्ध अभ्यास है। 34वां ब्यास सम्मान 2024 के किसे प्रदान किया गया? आपका सूर्य वाला को सम्मान किया गया, प्रदान किया गया है। बोला गया 33वां ब्यास सम्मान की कीर्ति क्या है? किस कीर्ति के लिए मिला है आपका? तो कौन देश के वासी है? कौन देश के वासी किया और किसको दिया गया? सूर्य वाला को। बोला गया वी पार्ट ऑफ द प्लेन थीम कौन से दिवस के हाल ही में मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया गया है और इसका थीम रखा गया वी पार्ट ऑफ द प्लेन। वही बोलेगा विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वही विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाते हैं। बोला गया विश्व जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? आपका तो व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया है आपका किसने? तो गुजरात में दिया गया है। वही पूछेगा गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग कहाँ दिया गया है? आपका मध्य प्रदेश में दिया गया है। बोले खजूरी गुड़ को जीआई टैग आपका ओडिशा में दिया गया है। लौंग लता को यूपी का, लौंग लता कहाँ है? यूपी को। वही बनारसी पान बनारस को दिया गया है। जर्दालू आम आपका कहाँ का है? बिहार का है। मिथिला मखाना बिहार का है। कतरनी चावल आपका बिहार का है, भागलपुर जो जिला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना 2023 में वन और वृक्ष के आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर में वृद्धि की गई है? आपका 1445 वर्ग किलोमीटर। 1445 वर्ग किलोमीटर। बोला हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? आपका तो तमिलनाडु से है। पूछेगा वर्तमान में रामसर साइट में कितने स्थल है? आपका तो 85 स्थल है। वही बिहार के बात करेगा तो 3 स्थल है। कौन कौन सा? तो कांवरताल झील बेगूसराय में है। एक नागी नकटी डैम आपका जो जमुई में है। बोला कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। प्रथम बार रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका ईरान में हुआ था। कब? 1971 में हुआ था। बिहार बोले कि भारत का प्रथम रामसर साइट में शामिल कौन किया गया था? चिल्का झील ओडिशा का किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? 2028 तक रखा है। 2028 तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित किया जाएगा। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया है। वही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी अवार्ड किसे दिया गया? क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका के लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया? आपका झारखंड सरकार द्वारा। जिसका पति एक्सपायर कर गए हैं और उस पत्नी को दूसरी शादी करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देंगे। सार्थक खंड शब्द निम्न में से क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं आपका? तो क्या कहलाते हैं आपका? योगी कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक खंड मिल जाएगा तो वह आपका यौगिक ही कहलाएंगे। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? तो इत्यादि का संधि विच्छेद आपका इति जोड़ आदि इत्यादि होगा। पाप पुण्य कौन सा समास है आपका? तो पाप पुण्य आपका द्वंद्व समास है। दो मेल करना चाहिए, जैसे छोटा बड़ा, दिन रात, माता पिता, क्या समास हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 से, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा आपका? काम कर बोला काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए आपका समय चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? आइए देखते हैं। बोला गया है एक एक वाक्य आपके तुले हुए है, यह आपका गलत है। आपके एक एक वाक्य तुला हुआ है, यह भी आपका गलत है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, आपका यही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 में आइए इंग्लिश है देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से, फिल इन द ब्लैंक्स से, आर यू रियली रिसोर्स विजिटिंग डैश जापान, तो आपका इसके साथ जापान के साथ जाएगा ऑफ जाएगा। बोला चॉइस द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है। तो आपको देखिए टू लर्निंग ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट, ये आपका गलत है। ज्योग्राफी इज ए डिफिकल्ट टू लर्न, क्योंकि भूगोल सीखना कठिन है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। वही 50 का आपका हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। वही पूछेगा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। वो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? एच सी मुखर्जी थे। वही बोलेगा कि साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? अलाउद्दीन कृष्णस्वामी अय्यर थे। आइए मौलिक अधिकार के उप समिति कौन थे? आपके जे विकल्प थे। बोलेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही वो अस्थायी अध्यक्ष के बात करेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। वही संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान प्रस्तावना को न्याय के तत्वों का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो बोलेगा इसमें न्याय में आपका 3 गो न्याय है। एक इसको याद रखने का है SAR, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यह आपके रूस के क्रांति से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है। पूछेगा कि प्रस्तावना प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना आपका अमेरिका से लिया गया है। वही प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 54, संविधान किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाध्य नहीं होगा? अनुच्छेद आपका है 20 का 3। 55
भारत में बोला क्या, भारत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। वही इस किस भाग में है? भाग 4 में है। और अनुच्छेद बात करेंगे 36 से 51 में है। ऑप्शन में सातवीं अनुसूची में किसका तीनों सूचियों का उल्लेख है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची में पहले कितना विषय था? 97 था। वर्तमान में 100 विषय है। क्वेश्चन नंबर आपका 56, भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए, यह आपका सत्य है। संसद को सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता, यह भी सत्य है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली का आकार प्रावधान करता, यह भी सत्य है। मंत्रिमंडल सदस्यता सदन समिति है, यह आपका गलत है। भारतीय संसद के सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? सरकार से स्वतंत्र है, सरकार से आपका स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति को कहते हैं वित्तीय समिति हो जाएगा। विभागीय समिति हो जाएगा आपका सैंडिक्स समिति 4। वही याचिका समिति कार्यकारी समिति हो जाएगा। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति आपका कौन सा हो जाएगा? तो धर्म समिति। तो आपका हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 किसमें है? आपका ऑप्शन नंबर डी में। 59 नंबर, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को आया था। यह निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन में आपका 3 को जोड़ा गया था। इसको याद करने का ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो आपको देखिए नेपाली कोंकणी जोड़ा गया था, मणिपुरी जब नेपाली, मगर कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया था। वही 8वीं 71वां संविधान 1992, वही बात करेंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया था। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया था। टोटल आपका कितना भाषा है आपको वर्तमान में? आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारा के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? आपका कौन करता है? आपका तो वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 280 में है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में हुआ था। वही राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद कितना में है? 243 के आई में है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वही पूछेगा कि वित्त विधेयक कितना अनुच्छेद में? 117 में है। भूवैज्ञानिक समय में सबसे बड़ा खंड को क्या कहते हैं? आपका क्या कहते हैं? ईओन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बना हुआ नहीं है? आपका तो आपका शनि ग्रह चट्टानों से नहीं बना हुआ है। शुक्र ग्रह को आपको चमकीला ग्रह कहते हैं। मंगल को आपको लाल ग्रह कहते हैं। वही शनि को आपका काला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 में क्या है? 63 सॉरी बोला कि एशिया में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश कौन सा है? आपका तो बांग्लादेश है। वही पूछेगा कि 2024 के डाटा के अनुसार सबसे अधिक बाल विवाह कहाँ हुआ है? आपका किस देश में? तो बांग्लादेश में। वही राज्य में पूछेगा सबसे अधिक बाल विवाह कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। दूसरा स्थान आपका बिहार रहा है। बादलों की दिशा की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपका तो नेफोस्कोप है। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? यूरोप एक महाद्वीप है जिसका कोई मरुस्थल नहीं है। आपका सत्य है। बोला विश्व के सबसे सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल, यह भी सत्य है। विश्व के सबसे बड़ा सूक्ष्म मरुस्थल सहारा, यह भी सत्य है। सही आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? आपका काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, मगर अघिल दर्रा आपका कहाँ स्थित है? आपका लद्दाख में स्थित है।
सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा आपका चिनाव है। चिनाव नदी आपका सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, यह आपका सत्य है। NH 44 जवाहर सुरंग में स्थित है, यह भी आपका सत्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2% है, यह भी आपका सत्य है। इनमें से सभी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कब किया गया था आपका 1958 में 1958 में किया गया था। वन जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ स्थित है आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में स्थित है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है आपका तो कौन सा है आपका मैग्नीज है। मैग्नीज है। वही लोहा का संकेत क्या होगा Fe हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति को खोज किसने किया था आपका तो डी ब्रोगली ने किया था। और इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था जे थॉमसन ने किया था। परमाणु को खोज किसने किया था जॉर्ज डॉल्टन ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मक निगेटिव पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका तो घटती है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 बोला गया निलंबन में पक्षीपेतित कणों के आकार कितना होता है आपका तो 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है तो किस धातु का अयस्क है आपका लोहा का अयस्क है। निम्नलिखित में से बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन रोमन बीट्रोल बीट्रोल भी कहा जाता है आपका किसे कहा जाता है हरा कशिश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नॉवल का तेल भी कहा जाता है। नॉवल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है तो कौन सा तत्व आपका फ्लोरीन है। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है तो किसे माना जाता है आपका हार्ट वीक को माना जाता है। हार्ट वीक को माना जाता है। 80 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक कहा जाता है आपका गोल्जी काय को कहा जाता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था ऑल्टमैन ने किया था। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं आपका सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन कहते हैं। जीव दर में कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है तो कार्बनिक का अनुपात 19 होगा और वो कार्बनिक का आपका 81 हो जाएगा। 19:81 हो जाएगा। नींबू की लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है आपका तांबा की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं आपके संघ पेरीफेरा हो जाएगा। 86 नंबर मेढक निम्नलिखित में से किस संघ की मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग की प्राणी है आपका एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है क्या मेढक है। मेढक है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल फूल का उत्पादन किया जाता है आपका तो जिबरेलिन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बोला गया है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है तो सभी आपका सत्य है। देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दाव एक अदिश राशि है। दाव एक अदिश राशि है हाँ है। बोला इस कार्य की बीमीय सूत्र ML2T-2 होता है यह भी आपका सत्य है। 1 और 2 सत्य है।
घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है क्या? आइए, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत को चुनना है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, यह सत्य है। इसकी परिक्रमण काल की परिक्रमण बोला इसकी परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यह भी सत्य है। इस कक्षीय तल 8 किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड होता है, यह आपका गलत है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हो जाएगा। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, सत्य है। जब समांतर चालकों एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यह भी आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया है तरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ हो जाएगा। फोकस। निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। आपका है इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर का हो जाएगा आपका समतल ध्रुवीकृत प्रकाश घूर्णन 1 का 4। बोला कि पोटेशियोमीटर। पोटेशियोमीटर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका? तो विद्युत विभवांतर हो जाएगा। कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से किसका होता है? विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और सी आर हो जाएगा जिसको कहते हैं रूलर लंबाई। तो हो जाएगा आपका एस क्यू आर पी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परिवर्तित करती है? प्रवर्तन। आइए मैथ आ गया 96 नंबर का। इसका हो जाएगा आपका 35वां यूनिट डिजिट है आपका। इसका आंसर हो जाएगा 1। 97 का 98 का आपका हो जाएगा कि 6 व्यक्ति का औसत भार 3 किलोग्राम प्रति, इसका बना लीजिएगा आप लोग 62 किलोमीटर प्रति 62 किलोग्राम हो जाएगा। 99 का हम आपको मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे दे देंगे। 99 का हो जाएगा 300 रुपया और 100 का हो जाएगा आपका 45 किलोग्राम प्रति घंटा। आपको 15 का 15 सेट हम इस बुक में है 15 सेट मॉडल सेट आपको करवाने वाले हैं। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।